Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121। इंग्लिश सीखें बिल्कुल शुरू से। वैसे तो एडवांस वाले भी बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं इस चैनल पर, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम आपने करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप चाहें तो आप लिख सकते हैं आई वांट अ वीडियो ऑन, और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि एक वीडियो आए इस चैनल पर, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ हम सीधी सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास। इसी चीज के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं तैर सकता हूँ। देखिए, जब कभी भी आपको किसी की कैपेबिलिटी या फिर इनकेपेबिलिटी मतलब क्षमता या फिर अक्षमता की बात करनी हो, तो फिर आप कहते हैं कैन। सो आई कैन, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? तैर सकता हूँ। सो आई कैन स्विम। सिंपल है ना। वह गा सकता है। वह ही, और फिर से कैन, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, और गाने के लिए आप कहते हैं सिंग। सो ही कैन सिंग। ये ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, मतलब सिंगुलर ही हो गया, और आई को हमेशा हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, बारिंग पास्ट कंटिन्यूअस, जहां पर आप इसके साथ हमेशा was का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंपल पास्ट में भी कुछ कुछ केसेस में। तो आई कैन स्विम एंड ही कैन सिंग। क्या तुम दौड़ सकते हो? तो जब कभी भी आपके सेंटेंस में मोडल वर्ब आ गया, जो कि इस केस में कैन है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है इसके साथ, तो आप कैन से शुरू कीजिए। क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू रन? दौड़ने के लिए आप रन का इस्तेमाल करते हैं। सो तुम के लिए यू, दौड़ने के लिए रन, और सकने के लिए कैन। कैन यू रन? हम पढ़ सकते हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं, तो वी कैन, और क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। सो वी कैन रीड। वे खेल सकते हैं। दे कैन प्ले। अब देखिए, ये बिल्कुल आपके लिए, वो कहते हैं ना, पीस ऑफ केक, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। मैं यह काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट। अब ये देखिए, कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है, कैन और नॉट के बीच स्पेस नहीं होता। या तो आप कांट लिखिए या फिर कैन नॉट को एक साथ लिखिए। तो मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या फिर डू दिस टास्क, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं, आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। फिर आता है, क्या वह गाड़ी चला सकता है? कैन ही ड्राइव, और गाड़ी चला सकता है, सो अ कार। कैन ही ड्राइव अ कार? वह पियानो बजा सकता है। ही कैन प्ले द पियानो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश में बोल सकते हैं ऐसा नहीं कहा गया है, तो इस वजह से हम कैन यू स्पीक इन इंग्लिश नहीं कहेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, बस इतना ही काफी है। मैं ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। आई कैन नॉट, जैसा मैंने पहले कहा था, या तो आप कांट कह दीजिए, जो कि होगा कैन अपोस्ट्रोफी टी, आई कांट। और चढ़ने के लिए आप क्लाइंब का इस्तेमाल करते हैं, और ऊंचाई पर के लिए आप हाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन नॉट क्लाइंब हाइट्स, या फिर आई कांट क्लाइंब हाइट्स। फिर आता है, वह जल्दी दौड़ सकता है, या फिर वह तेज दौड़ सकता है। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि वह तेज दौड़ सकता है। सो ही कैन रन फास्ट। क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व? हल करने का मतलब हुआ सॉल्व करना। सो कैन यू सॉल्व, और यह सवाल के लिए आप कहेंगे दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हम इसे ठीक नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पर अक्षमता दिखाई जा रही है, तो हम कांट का इस्तेमाल कर लेते हैं। वी कांट। ठीक करने के लिए आप फिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट, या फिर वी कांट फिक्स, और इसे के लिए आप दिस का इस्तेमाल कीजिए। सो वी कांट फिक्स दिस। फिर आता है, क्या वे यहाँ रह सकते हैं? फिर से सवाल है, सो कैन से शुरू करते हैं। कैन दे लिव हियर? क्वेश्चन मार्क। फिर आता है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। इतनी दूर, तो सॉरी, इतनी दूर नहीं जा सकता, सो इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे आई कांट गो, और इतनी दूर के लिए दैट फार। आई कैन नॉट गो दैट फार, या फिर आई कांट गो दैट फार। फिर आता है, वह गिटार बजा सकता है।
तो वह बजा सकता है, ही कैन प्ले। और गिटार फिर से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो गया, का नाम का इस्तेमाल हो गया, तो ही कैन प्ले गिटार। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? कैन यू कम विथ मी? कैन यू कम विथ मी? अब देखिए, इसका दो मतलब हो सकता है। या तो आप कह सकते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मतलब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहोगे? सो कैन यू कम विथ मी। अगर यहाँ पर ये आप कहना चाहते हैं कि मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ पैदल चल सकते हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं कैन यू वॉक विथ मी। दोनों ही सही हैं, डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है। मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन। अब देखिए, साइकिल चलाने के लिए आप कहते हैं राइड अ बाइसिकल। सो आई कैन राइड अ बाइसाइकिल। आप चाहें तो खाली साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, साइकिल भी इक्वली एक्सेप्टेबल है। वह कुछ नहीं कर सकता, ही कैन नॉट। वह नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू। और कुछ नहीं, एनीथिंग। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ही कैन नॉट का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो शुरुआत में ही नेगेटिव हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर नथिंग मत कहिएगा, ही कैन नॉट डू नथिंग, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो बार नेगेटिव्स नहीं आते। या तो आप कहिए ही कैन डू नथिंग, जो कि थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन अगर आप कहते हैं ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और फॉर्मल भी है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम के लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे, और तुम्हारी मदद के लिए योर हेल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन तो आपने डालना है कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कोई टॉपिक अगर है जिस पे आप देखना चाहते हैं वीडियोस, तो उसे डालिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और जो भी टॉपिक है उसका नाम। मिलते हैं जल्दी।